नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे अध्यात्म जीवन चैनल पे आप सभी लोगों का। आज मैं आपको बाबाओं की पोल खोलने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कहानी से शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक बार बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, एक राज्य का एक सम्राट होता है। सम्राट के राज्य में बाबाओं का मातंग छा जाता है। तो एक बार एक बाबा का दरबार होता है जो जनता को बेवकूफ़ बनाता है। तो उसकी जो लड़की होती है वो भी दरबार में जाती है। सम्राट की जो लड़की होती है राजकुमारी, वो देखती है कि बाबा बोली जनता को बेवकूफ़ बना के उनसे कैसे पैसे और धन लूटता है। तो वो सम्राट को उसकी शिकायत करती है। तो सम्राट बोलता है, तो भाई जो बाबा है उनका जो दरबार लगा है, तो दुनिया इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि इतना बड़ा जो दरबार लगा है लोग ऐसे ही दरबार में जा रहे हैं। तो बोला, मुझे अगर कोई ये सिद्ध करके दिखाए कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, तो मैं मान लूँगा कि ये जो बाबा है ये फ्रॉड है, ऐसे करके। तो ये बात सुन के जो सम्राट की कन्या होती है वो दुखी होती है और मन में ही ठान लेती है कि मैं अभी इसको सिद्ध करके दिखाऊंगी। तो वो अपना जो लड़की का वेश होता है, तो लड़की से वो एक व्यापारी का वेश धारण कर लेती है, मूछें दाढ़ी लगाती है और जो अपने सम्राट पप्पा का जो उसका राज्य होता है अपने फादर का, उसको छोड़ के बगल वाले राज्य में चली जाती है और वहाँ पे कुछ ज़मीन खरीद के एक बहुत बड़ा महल खड़ा करती है। महल के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें होती है और बीच में एक अंधेरी गुफा खुदवाती है और उस गुफा के अंदर सूरज की बिल्कुल ही किरणें जाती नहीं हैं और उसमें एक छोटा सा दिया रखती है। तो महल बन के जब खड़ा हो जाता है तो पूरे राज्यों में पर्चा बांटा जाता है कि भाई जो भी बंदा अपने स्वर्गवासी माता पिता को मिलना चाहता है तो 2 मिनट के लिए इस महल के अंदर जो गुफा है उधर जाके मिल सकता है। इस गुफा को परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त है। तो ऐसे पर्चा पूरे राज्यों में बांटा जाता है और लोग पर्चे को पढ़ते हैं और पूरे अफवाह फैल जाती है भाई कि जो महल बनाया हुआ है एक व्यापारी ने, उसके अंदर अपने जो स्वर्गवासी माँ बाप है वो मिलने वाले हैं। तो सब लोगों का उधर मेला लग जाता है बहुत बड़ा और गरीब से लेके अमीर तक सबका एक अलग अलग टिकट होता है। तो दोस्तों, सब आदमी उधर अभी ये जानने के लिए बड़े आतुर होते हैं कि भाई अंदर अभी सच में माँ बाप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए एक गरीब आदमी पहले टिकट खरीद लेता है और गुफा के अंदर जाने लगता है। तभी उधर एक बहुत बड़ा पोस्टर में लिखा जाता है कि जो भी बंदा अपने माँ बाप से मिलने जा रहा है तो उसी को माँ बाप मिलेंगे जिसके माँ बाप, मतलब जिसके माँ बाप या उसकी जो माता है वो पतिव्रता होनी चाहिए, उसका संबंध किसी गैर पुरुषों के साथ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको अपने माँ बाप नहीं मिलेंगे। तो पहला बंदा गुफा के अंदर जाता है और गुफा के अंदर देखता है कि पूरा अंधेरा छाया हुआ है और उधर सिर्फ एक दिया रखा हुआ है जलता हुआ। उसको देखता है, चारों तरफ देखता है, 2 मिनट हो जाता है और बाहर आने लगता है और मन ही मन में सोचता है और दीवारों के ऊपर जो लिखा हुआ था पोस्टर में कि भाई माता पिता उसी को मिलेंगे जिसके माँ के पराये मर्द के साथ संबंध न हो और जो अपने माँ बाप की औलाद हो। तो ये सोचते हुए वो बाहर निकलने लगता है। तो मन में ख्याल आता है, यार मैं तो गरीब हूँ, क्या पता मेरे माँ के किसी के साथ संबंध तो नहीं है। अगर मैं बाहर ये बताऊँगा कि मेरे माता पिता मुझे मिले नहीं है तो लोग सोचेंगे भाई ये गैर लोगों की औलाद है। तो इस डर के कारण वो बाहर आता है। लोग पूछते, भाई तुझे अपने माता पिता मिले हैं क्या? तो बंदा बताता है, हाँ मुझे मेरे माता पिता मिले हैं और वो बस स्वर्ग की दिशा में प्रस्थान कर रहे हैं। अभी उनका 101वां नंबर है। जब बाहर इतनी भीड़ लगी हुई थी
ये वो सुनते ही बड़े बड़े व्यापारी, साहूकार, राजा के कर्मचारी उसके अंदर जाने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो अभी जो सम्राट की जो कन्या थी, जो व्यापारी रूप का जो वेश धारण करके उधर बैठी थी, तो अभी वो टिकट का दाम 3 गुना बढ़ा देती है। तब भी लोगों की इतनी भीड़ लगती है, बहुत भीड़ लगती है दोस्तों। तो ऐसे करते करते लोग अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, और बाहर आते ही इज्जत का सवाल होता है। गुफा के अंदर तो कुछ नहीं होता है, हर कोई बताता है मेरे माँ बाप खुशहाल है, ऐसे है वैसे है। फिर बारी आती है सम्राट की, तो सम्राट अपने साथ अपना जो प्रधान रहता है उसको लेके आता है और पहले उसको भेजता है। बोला भाई अच्छा पहले तू चले जाना। जब प्रधान जाने लगता है तो बोला रुको, अब प्रधान और सम्राट के लिए यहाँ का अलग टिकट होता है, आपको मुझे अपने राज्य की जहागीरी देनी पड़ेगी। तो प्रधान मान लेता है। बोला जब स्वर्गवासी माँ बाप को ही मिलना है, दोस्तों पुराने ज़माने में माँ बाप को मिलना मतलब भगवान से भी ऊपर दर्जा के माँ बाप हुए, मतलब माँ बाप को मानते थे। तो इसीलिए प्रधान अंदर चला जाता है। प्रधान अंदर जाता है गुफा के अंदर, जैसे ही प्रवेश करता है देखता है गुफा के अंदर तो बस एक दिया रखा हुआ है, पूरी जगह अंधेरा है। और फिर 2 मिनट ख़त्म हो जाता है, प्रधान बाहर आ जाता है। तो अभी जनता ये जानने के लिए उत्सुक थी कि प्रधान ने अपने माँ बाप से मिला है या नहीं मिला है। तो प्रधान जब रास्ते से गुफा के बाहर आने लगता है तो मन ही मन में सोच लेता है मेरी तो कितनी पीढ़ियों से मतलब प्रधान का पद संभाला हुआ है, और मेरे फादर की तो पता नहीं 50 बीवियाँ थी, और मेरी जो माता थी बोलते थे उसके संबंध भी मेरे फादर के साथ थोड़े ठीक नहीं थे। क्या पता कहीं मेरे माता का कहीं और तो संबंध नहीं है। ऐसे उसके मन में ख्याल आता है और वो बाहर आ जाता है। सोचता है इतने लोगों को अपने माँ बाप मिल गए और मुझे नहीं मिले तो पक्का मेरे परिवार में दोष हो सकता है। तो जैसे बाहर आता है तो सम्राट उसे पूछता है भाई हाँ तुझे अपने माँ बाप मिले हैं? हाँ बोला राजे मुझे तो अपने माँ बाप मिले हैं, और वो इंद्र पद पे है, उसको इंद्र का पद मिला है। अभी मैं पूरे राज्य में मिठाई बांटना चाहता हूँ। ये सुनते ही सम्राट भी अभी गुफा के अंदर जाने के लिए बहुत अचंभित होता है और बोला अब मैं जाऊंगा, चाहे मेरा पूरा राज्य क्यों ना जाए, मैं अपने स्वर्गवासी माता पिता को पक्का मिल के आ जाऊंगा। वो आधा राज्य, वो जो व्यापारी होता है वो एक सम्राट की कन्या ही होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता क्योंकि उसने अपना वेशभूषा चेंज किया होता है। तो सम्राट अंदर जाता है और देखता है अंदर तो कुछ है नहीं, चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें, बीच में एक अंधेरी गुफा और उसके अंदर एक दिया रखा हुआ है। तो जैसे वो देखता है 2 मिनट हो जाता है, वो भी बाहर आने लगता है और वो पोस्टर की उसे याद आती है भाई कि जो अपने माँ बाप की सच्ची औलाद है उसी को माँ बाप मिलेंगे। अगर उसके मतलब माता का किसी गैर पुरुषों के साथ कोई संबंध नहीं है तभी उसको माँ बाप मिलेंगे। तो बीच बीच में उसके मन में ख्याल आता है जब प्रधान को अपने माँ बाप मिले हैं, पूरे लोगों को मिले हैं, मुझे ही मिले नहीं हैं, क्या पता मैं तो सम्राट हूँ, राजाओं का राजा सम्राट, और मेरे जो पिताजी है उसकी कितनी बीवियाँ थी 100 से भी ज़्यादा। तो क्या पता मेरी माँ को टाइम नहीं दे पाता होगा और मेरे माँ का किसी और से संबंध होगा। लेकिन अभी इज्जत का सवाल आता है तो वो भी बाहर निकलता है और बोलता है कि सब लोग अभी जानने के लिए बहुत इच्छुक थे कि भाई सम्राट के माता पिता कैसे हैं। तो सम्राट जब बाहर निकलता है तो वो भी बताने लगता है यार मेरे माता पिता तो वैकुंठ लोक में गए हैं, इनके तो बस इंद्रपद पे है। तो मैं अभी पूरे राज्य को मतलब भोजन खिलाना चाहता हूँ। तो ऐसे जैसे सम्राट बोल देता है तो उसकी कन्या अपने असली रूप में आ जाती है और बोलती है गुफा के अंदर तो कुछ था ही नहीं, बस एक खाली दिया रखा हुआ था। तो मैंने अभी सिद्ध करके दिखाया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सीख मिली और बाबा लोग कैसे दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसी तरह दुनिया एक के बाद एक ऐसे बेवकूफ़ बनती है। तो दोस्तों किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास करने से पहले उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एक बार प्रेस करें ताकि अगली जो कहानी है आपके चैनल के फ्रंट लाइन पे दिखे। जय हिंद जय भारत।